डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। उसमें नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस है NaCl aqueous solution using इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट कह दिया तो यानी वो रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब देखिए NaCl एक्वस सोल्यूशन है तो NaCl भी होगा हमारे पास। इट गिव्स Na प्लस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, H प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट होगा। एनोड पर कौन सा आयन जाएगा? एट एनोड बोलिए, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। और Cl माइनस एंड OH माइनस, वो सीरीज ध्यान रखो, Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस से कम है। और यहां पर Cl माइनस आयन गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं होता कि आप 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लेकिन जितने लूज करोगे उतने ही क्या होने चाहिए? गेन होने चाहिए। कैथोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? H प्लस आयन, क्योंकि ये नीचे रखा हुआ है। H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे चेंज होती है? आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं NaCl सॉल्यूशन को रख दूं, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन ले लूं, तो इट इज न्यूट्रल बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते। अभी इलेक्ट्रोलाइज की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, और सॉल्यूशन इसका न्यूट्रल बना रहता है। लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कौन सा आयन डिस्चार्ज हो रहा है? एक तो Cl माइनस आयन यहां से निकल गया, एक मेरा क्या निकल गया? H प्लस आयन निकल गया। बचा क्या? Na plus and OH minus, and it form NaOH solution, and NaOH is a strong base and pH of solution increases। तो ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कि यहां पर pH of solution इफेक्ट कैसे हो रही है। तो यहां पर pH of solution आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज करेगी, क्योंकि पहले 7 थी, न्यूट्रल सोल्यूशन था, और अब NaOH की फॉर्मेशन से pH of the solution इंक्रीजेज। दूसरा क्वेश्चन कि एनोड पर इवॉल्व होने वाली गैस का वॉल्यूम दे दिया उन्होंने 11.2 लीटर, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। तो आंसर इसका सेम जाएगा। अगर ये 11.2 है तो ये भी क्या होगी? 11.2, बिकॉज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड इज 1:1। 1:1। अगर 1 मोल इसका है तो 1 ही मोल किसका है? इसका है। तो ये यहां पर 2 पॉइंट आ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं नोट डाउन कराता जा रहा हूं। तो यहां पर हियर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड इज 1:1। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस पीएच ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा? इंक्रीज करेगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। ये निकल गया, ये निकल गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? NaOH। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस पीएच ऑफ सॉल्यूशन increases due to the formation of NaOH।
NaOH की फॉर्मेशन की वजह से यहां पर pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये पहला NaCl एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर की इलेक्ट्रोलिसिस है आपकी NaCl एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग मरकरी एच कैथोड। एंड ग्रेफाइट रॉड एज एनोड। ग्रेफाइट रॉड एच एनोड। ग्रेफाइट रॉड आपका इनर्ट है, लेकिन मरकरी कैसा हो गया? अटैकिंग हो गया। ये नॉन अटैकिंग है। अब आप यहां पर देखिए NaCl गिव्स Na प्लस प्लस Cl माइनस, H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस। एनोड पर कोई इफ एंड बट नहीं है। एनोड पर कौन सा आयन जाएगा? Cl माइनस आयन, एंड इट फॉर्म Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड एट कैथोड, कैथोड लेकिन मरकरी का है। अभी मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि मरकरी के टुवर्ड्स किसी भी मेटल आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल नॉन मेटल आयन से कम होता है, क्योंकि सारे मेटल एमलगम फॉर्म करते हैं। तो यहां पर कायदे में H प्लस आयन का डीपी कम होना चाहिए, लेकिन होता किसका कम है? सोडियम आयन का टुवर्ड्स मरकरी। और यहां पर सोडियम आयन डिस्चार्ज होता है मरकरी कैथोड पर, 2Na बना एंड 2Na प्लस X molecule of mercury to form Na2 dot XHG and sodium amalgam is formed. Sodium amalgam is formed. ये आपका सोडियम एमलगम फॉर्म हो गया। और इस केस में ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, द डिस्चार्ज पोटेंशियल of metal ion is less than non-metal ion towards mercury, because इसका रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज ऑल मेटल्स, कौन कौन से को छोड़कर बोलो, क्या कहा? आयरन और प्लेटिनम फॉर्म अमलगम एक विद मरकरी। एक क्वेश्चन ही आपसे ये पूछा जाता है कि मरकरी को ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन से कंटेनर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? तो आंसर क्या होता है? आयरन, क्योंकि बाकी किसी में ट्रांसपोर्ट करोगे उसके साथ मिलकर एमलगम फॉर्म कर लेगा। तो आयरन कंटेनर में इसको सेफली ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है, और किसी मेटल कंटेनर में नहीं, आयरन या प्लेटिनम में। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल चेंज हो गई। दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, एक जगह मैंने मरकरी का कैथोड ले लिया तो ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। थर्ड, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करने जा रहे हैं वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन की। तो ये तो क्लियर हो गया ना, इसको नोट डाउन भी कर लेना। अगला देखिए,
थर्ड हम लोग करने जा रहे हैं वेरी डाइल्यूट NaCl solution using inert electrodes. अब देखिए इसमें NaCl लिया मैंने, NaCl डिसोशिएट करा Na प्लस Cl माइनस, H2O लिया, H2O डिसोशिएट करा H प्लस एंड OH माइनस। एनोड पर अब आप देखें एनोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl माइनस का कम है, लेकिन यहां दिक्कत है वेरी डाइल्यूट है। वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? वेरी डाइल्यूट का मतलब हो गया कि इसका अमाउंट बहुत कम है, तो ये अमाउंट ही नहीं है डिस्चार्ज होने के लिए, तो कौन सा आयन जाना शुरू हो जाएगा? OH माइनस। और इस केस में OH माइनस आयन गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर कोई इफेक्ट बट है ही नहीं, कैथोड पर H प्लस आयन जाके डिस्चार्ज होंगे और H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन। ये फॉर्म हो गया। अब इस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पर अगर कोई गैस 11.2 लीटर वॉल्यूम दे रही है तो कैथोड पर इवॉल्व होने वाली गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो आंसर इज 22.4, क्योंकि ये रेशो क्या है? 1:2 का रेशो है। ये रेशो क्या है? 1:2 का है। तो हियर the ratio of volume of gases evolved at anode and cathode is 1:2। तो यहां पर here the ratio of the volume of gases evolved at anode and cathode is 1:2। तो अगर यहां पर 11.2 है तो ये कितना हो जाएगा? 22.4 हो जाएगा। तो ये तो मैंने NaCl के केसेस ले लिए कि एक एक्वस ले लिया, एक मोल्टन ले लिया, फिर कैथोड को चेंज कर दिया, वेरी डाइल्यूट ले लिया। अब हम और डिफरेंट केसेस लेते हैं। 4th नंबर का एक केस है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर मैं कहीं बोलता हूं ना तो वाटर ही समझो, है ना। इसमें ये नहीं कि किसी और सॉल्वेंट को मैंने डाल दिया। सोल्यूशन मींस अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाटर के अंदर बना हुआ सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सबसे पहले ले रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होगा, इट गिव्स कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन, H2O, H प्लस एंड OH माइनस है। सही है। एनोड पर कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? वो सीरीज याद रखो जो पहले लिखवा रखी है। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? OH का। अब आपको प्रोडक्ट अपने आप समझ में आते जाने चाहिए। OH का कम है, सल्फेट का ज्यादा है, तो यहां पर कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? OH माइनस आयन, एंड इट गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर कौन सा आयन जाएगा? ध्यान करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम टू फ्लोरीन वाली। हाइड्रोजन के नीचे रखा होता है कॉपर, तभी तो कहते हैं ना कि कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन, क्योंकि वो नीचे रखा हुआ है। कॉपर नीचे है तो कॉपर डिस्चार्ज होगा। कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इज इट क्लियर? अब यहां पर 2 क्वेश्चन और हैं।
एक तो आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, पीएच ऑफ सोल्यूशन पर क्या इफेक्ट आ रहा है। आप देखिए ये कॉपर आयन गया और यहां पर ये गया, ये क्या मिलकर H2SO4 नहीं बना देंगे, एसिडिक होता जाएगा, पीएच ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट एक और पूछा जाता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ एनोड एंड कैथोड। अगर किसी इलेक्ट्रोड पर गैस इवॉल्व होती है तो कोई इफेक्ट नहीं आता, वेट का कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर कोई चीज डिपॉजिट हो रही है, कुछ डिजॉल्व हो रहा है, तो वेट कम और ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यहां पर एनोड का वेट अनअफेक्टेड है, बट द वेट ऑफ कैथोड इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कैथोड का वेट बढ़ेगा, एनोड का वेट अनअफेक्टेड रहेगा। और क्यों बढ़ेगा कैथोड का वेट? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो यहां पर दो पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आ गया हियर, द वेट ऑफ एनोड इज अनअफेक्टेड and the weight of cathode increased due to the deposition of copper. और सेकंड पॉइंट है during electrolysis pH ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ये तो बात समझ में आ गई ना क्यों डिक्रीज कर रही है। H2SO4 बन जाएगा, ये गया तो क्या बच गया H प्लस एंड सल्फेट आयन which interacts to form H2SO4 decreases due to the formation of H2SO4। क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब ये सारे पॉइंट आपको हेल्प करेंगे, और ये वैसे भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें फिफ्थ टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस हम देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मैंने आपको अटैकिंग इलेक्ट्रोड के एग्जांपल में लिखवाया था कि कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर कोई मेटल उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए देन इट बिहेव्स एज अटैकिंग इलेक्ट्रोड। हाउ इट बिहेव्स एज अटैकिंग इलेक्ट्रोड, तो इसको हमें देखना है। देखिए अगला जो हम देख रहे हैं फिफ्थ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होकर इट गिव्स कॉपर +2 प्लस सल्फेट आयन एंड H2O H प्लस एंड OH माइनस आयन। अब मैंने एनोड भी कॉपर का बनाया, कैथोड भी कॉपर का बनाया। अब इसमें देखिए होता क्या है, ये सब आयन छोड़ दीजिए। जैसे ही आप कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया तो ये आयन कुछ नहीं जाएंगे, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा लाइक दैट, कॉपर डिसोशिएट होना शुरू हो जाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा।
एंड एट कैथोड क्या होगा, कैथोड भी किसका बना हुआ है, कॉपर का, और इसमें हो जाएगा कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो एक तरफ डिजॉल्व और एक तरफ डिपॉजिट, और यहां पर जितना वेट डिजॉल्व होगा उतना ही वेट डिपॉजिट हो जाएगा। वेट ऑफ एनोड डिक्रीज करेगा ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड द सेम वेट ऑफ कैथोड इज इंक्रीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो यहां एनोड एंड कैथोड के वेट में क्या इफेक्ट आया, एनोड का वेट कम हुआ, मान लो x ग्राम कम हुआ तो x ग्राम ही वेट ऑफ कैथोड इंक्रीज करेगा। तो हियर the weight of anode is decreased due to dissolution of copper and the same weight of cathode is increased due to deposition of copper। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इलेक्ट्रोलिसिस और करते हैं जो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी भी जाती है, इसको बोलते हैं एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर का मतलब वाटर कंटेनिंग सम H2SO4। सम H2SO4 using inert electrodes। ये ले लिया। अब इसमें देखिए आपने H2SO4 है, अगर बहुत ज्यादा पानी है तो H2SO4 का डिसोसिएशन कंप्लीट होगा एंड इट फॉर्म H प्लस एंड सल्फेट आयन, एंड वाटर डिसोशिएट होकर क्या देगा, इट गिव्स H प्लस एंड OH माइनस। अब बताइए यहां पर एनोड पे अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज पोटेंशियल जाएगा, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज पोटेंशियल। और किसका डीपी कम होता है, OH माइनस आयन का डीपी कम है, और ये OH माइनस आयन गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और कैथोड पर कौन से आयन जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, यहां कोई इफ एंड बट है ही नहीं, यहां तो H प्लस आयन ही जाना है। तो ये आपका H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इट गिव्स हाइड्रोजन। तो यहां पर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेज इवॉल्व्ड एट एनोड एंड कैथोड 1:2 हो गया। बस इतना पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। हियर द रेशियो of volume of gases evolved at cathode, उल्टा हो गया, कैथोड एंड एनोड 2:1, कैथोड एंड एनोड H 2:1। तो ये आपकी 6 टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। एक अभी देखो इसी में मैं कंसंट्रेशन को चेंज कर दूं, एक हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड। तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को 50% कर दूं, 50% कंसंट्रेट H2SO4, तो इलेक्ट्रोलिसिस फिर से चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, अब देखिए इसमें जो 7th टाइप है, अगर हम 50% H2SO4 ले लें तब क्या होगा,
देखिए इसमें अगर हम 50% H2O4 ले लें, 50% H2O4 सोल्यूशन, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इंपॉर्टेंट है। H2SO4 जब हमने बहुत डाइल्यूट लिया था तो वो पूरी तरीके डिसोशिएट हो गया था, लेकिन इसमें हम ले रहे हैं 40 to 80%। अगर हम H2SO4 का यूज करते हैं तो ये केवल एक ही स्टेप में आयनाइज होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड हो गया, इसका आयनाइजेशन कम हो जाएगा। और इस केस में H2SO4 gives H plus and HSO4 minus, H माइनस। अब इस केस में देखिए एनोड पर कौन से आयन जाएंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज देखो जल्दी से। डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज में सल्फेट आयन का तो ज्यादा था DPOS से, लेकिन HSO4 माइनस का इसमें कम है, किससे? OS से। तो ये डिफरेंस हो गया। अब यहां पर जिसका कम है डिस्चार्ज पोटेंशियल वो डिस्चार्ज होगा, और इस केस में बाई सल्फेट आयन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। और HSO4 माइनस gives H2H2O8 plus 2 electron. This is polydicsulfuric acid. And polydicsulfuric acid वाटर से रिएक्ट करके इट फॉर्म H2SO4 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये देखिए प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, और ये H2SO4 रिसाइकिल हो जाएगा, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। और एट कैथोड कोई इफ एंड बट नहीं है। एट कैथोड आपके कौन से आयन डिस्चार्ज होंगे? H प्लस आयन। H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। तो इस केस में एक्चुअल में H2SO4 तो एज इट इज रहा, वाटर डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हुआ? H2O2 एंड हाइड्रोजन में। यानी इसको हम नट शेल में बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डिकम्पोज हुआ एंड इट फॉर्म H2O2 प्लस हाइड्रोजन, H2O2 प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये मैंने डिफरेंट टाइप की आपको इलेक्ट्रोलिसिस बताई है। डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस, सारी इलेक्ट्रोलिसिस की टाइप में कोई ना कोई टाइप इसी में से होगी। अगर कोई भी आ जाएगी तो इसी में से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा।